जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। जो फ्रेंड आज का पेपर है 13 अगस्त सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जीके, जीएस, साइंस और मैथ रीजनिंग के। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और फ्रेंड, ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप फ्रेंड क्वेश्चन भेज सकते हो 8109336001 पर, या फिर कमेंट कर सकते हो। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की सेकंड शिफ्ट में, इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, लोक नृत्य से फ्रेंड क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, देख लेते हैं कौन कौन से लोक नृत्य पूछे गए हैं, और आप कमेंट करके ज़रूर बता देना फ्रेंड कि यही क्वेश्चन पूछे थे कि नहीं पूछे थे लोक नृत्य से। इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड, एक क्वेश्चन पूछा था असम राज्य का नृत्य क्या है। तो फ्रेंड, आंसर करना था असम राज्य का नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था। तो शायद फ्रेंड ऑप्शन में बिहू दिया होगा या फिर सत्रिया नृत्य दिया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना फ्रेंड कि असम राज्य से कौन सा नृत्य पूछा गया था, बिहू या फिर सत्रिया नृत्य। और एक क्वेश्चन फ्रेंड राजस्थान से पूछा गया था। तो फ्रेंड, आप राजस्थान वाला भी कमेंट करके ज़रूर बता देना। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता था। तो फ्रेंड, आंसर करना था कि किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता था। फ्रेंड, ये हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे आज के शिफ्ट में, 2 से 3 क्वेश्चन। तो फ्रेंड, किस सुल्तान को पागल सुल्तान कहा जाता था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक को पागल सुल्तान कहा जाता था, ये आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड, इसके बारे में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फ्रेंड, इसका जो जन्म हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक का, इसका जो जन्म हुआ था फ्रेंड सन 1290 में इसका जन्म हुआ था। और इसकी जो मृत्यु हुई थी फ्रेंड, कब हुई थी, तो ये भी याद रखेंगे फ्रेंड कि 20 मार्च 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। और मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के 18वें सुल्तान थे। याद रखेंगे फ्रेंड ये भी कि दिल्ली सल्तनत के ये 18वें सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। और फ्रेंड, इन्होंने 1325 से 1351 तक शासन किया था दिल्ली सल्तनत पर, और इनकी मृत्यु शासन करते हुए हो गई थी मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान तुगलक वंश के संस्थापक गियात अल-उद्दीन तुगलक का सबसे बड़ा पुत्र था, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि राज्यसभा का उपसभापति कौन है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि राज्यसभा से कोई क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। तो फ्रेंड, जो राज्यसभा का उपसभापति है वो कौन है अभी वर्तमान समय में 2023 में, तो हरिवंश नारायण सिंह है अभी वर्तमान समय में राज्यसभा का उपसभापति। चलिए, और फ्रेंड, पहले नंबर के अध्यक्ष कौन थे राज्यसभा के, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे फ्रेंड पहले नंबर के राज्यसभा के अध्यक्ष। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड कि एंडीज पर्वत किस प्रकार के पर्वत है। तो फ्रेंड, जो एंडीज पर्वतमाला है यह किस प्रकार की पर्वतमाला है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है यहाँ एक वलित पर्वत श्रृंखला है। याद रखेंगे फ्रेंड कि जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है यह किस प्रकार की पर्वतमाला है। तो फ्रेंड, यह एक वलित प्रकार की पर्वतमाला है एंडीज। तो फ्रेंड, एंडीज, रॉकीज और हिमालय पर्वत एक वलित पर्वत है, और ये अपेक्षाकृत युवा संरचना भी प्रतिनिधित्व करते हैं, एंडीज, रॉकीज और हिमालय। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो फ्रेंड, ऑप्शन में दिए थे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, और एक ऑप्शन फ्रेंड पता नहीं है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो फ्रेंड, जो कृष्णा नदी का जो उद्गम हुआ है वो किस राज्य से हुआ है फ्रेंड, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो उद्गम हुआ है फ्रेंड कहाँ से, तो महाराष्ट्र राज्य से इसका उद्गम हुआ है कृष्णा नदी का। तो फ्रेंड, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यह पश्चिमी घाट के पर्वत महाबलेश्वर से निकलती है फ्रेंड कृष्णा नदी। कहाँ से, तो महाराष्ट्र राज्य के पश्चिमी घाट के पर्वतमाला महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड 1400 किलोमीटर है। याद रखेंगे कि इसकी टोटल लंबाई कितनी है, तो फ्रेंड 1400 किलोमीटर है कृष्णा नदी की।
और फ्रेंड कृष्णा नदी के किनारे विजयवाड़ा एवं मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ये भी फ्रेंड आप याद रखेंगे, दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि कृष्णा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो विजयवाड़ा। और मूसी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो फ्रेंड हैदराबाद स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। और इसके मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है फ्रेंड, ये भी याद रखेंगे कि कृष्णा नदी के मुहाने पर बहुत बड़ा डेल्टा है। और यह दक्षिणी पूर्वी राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में जाकर अपना जल गिराती है कृष्णा नदी। तो कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है फ्रेंड कृष्णा नदी, तो फ्रेंड 4 राज्य से होकर गुजरती है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बे ऑफ बंगाल में जाती गिरती है, अपना जल गिराती है कृष्णा नदी। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, कालबेलिया नृत्य किस राज्य का है, तो फ्रेंड कालबेलिया जो नृत्य है यहाँ राजस्थान राज्य का नृत्य है। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि राजस्थान से फ्रेंड किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा नृत्य पूछा गया था, कालबेलिया पूछा था या फिर घूमर पूछा था। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पूछा गया था। तो फ्रेंड दोनों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो कालबेलिया नृत्य है ये राजस्थान का एक प्रसिद्ध नृत्य शैली है। और वैसे कालबेलिया यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, ये भी याद रखेंगे फ्रेंड। जो कालबेलिया है यहाँ की सपेरा जाति को कहा जाता है, इसलिए इसे इस जाति का नृत्य भी कहा जाता है कालबेलिया। अब फ्रेंड घूमर के बारे में देख लेते हैं। तो घूमर राजस्थान का एक परंपरागत लोक नृत्य है और इसका विकास भील जनजाति के राजशाही शासन कालखंड में अपनी खुशी प्रकट करने के अवसर पर किया जाता था। और बाद में बाकी राजस्थानी मतलब बिरादरियों ने इसे अपना लिया था घूमर नृत्य को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि जजिया कर किसने लगाया था या जजिया कर किसने समाप्त किया था, ऐसा कोई क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि जजिया कर से क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था। तो फ्रेंड जजिया कर के बारे में देख लेते हैं। तो फ्रेंड भारत में कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहली बार जजिया कर लगाया था। और इसे समाप्त किसने किया था, तो फ्रेंड जजिया कर को 16वीं शताब्दी में मुग़ल शासक अकबर ने समाप्त कर दिया था जजिया कर को। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड एक क्वेश्चन नालंदा विश्वविद्यालय से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड कुमार गुप्त ने इसकी स्थापना की थी फ्रेंड नालंदा विश्वविद्यालय की। तो फ्रेंड कुमार गुप्त ने 5वीं शताब्दी में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसे शक्रादित्य भी कहा जाता है कुमार गुप्त को। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, इसके बारे में देख लेते हैं। और धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार किया था और इन्होंने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी धर्मपाल ने। और वह बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे फ्रेंड धर्मपाल। और इन्होंने बिहार के भागलपुर ज़िले में विक्रमशिला मठ और बिहार के ओदनपुरी में एक मठ की स्थापना की थी धर्मपाल ने, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड एक सदिश और अदिश राशि से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सदिश राशि से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी दिया गया था, इसके बारे में आप कमेंट करके ज़रूर बताना। तो इसके बारे में देख लेते हैं सदिश और अदिश राशियों के बारे में। तो फ्रेंड पहले देखते हैं सदिश राशि के बारे में। तो जिस भौतिक राशि में मात्रा तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो सदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि कौन कौन सी होती है, तो उसके उदाहरण क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं। तो वेग है, बल है और संवेग इत्यादि, ये फ्रेंड क्या सदिश राशि है। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सी राशि पूछी गई थी, वेग पूछा था, बल पूछा था या संवेग पूछा था। अब देख लेते हैं फ्रेंड अदिश राशि। तो अदिश राशि कौन कौन सी होती है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जिन राशियों में केवल परिणाम होते हैं उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे क्या हो गया, चाल हो गई, दूरी हो गई, द्रव्यमान, आयतन, ताप और समय इत्यादि, ये क्या हो जाएंगे, ये अदिश राशि हो जाएंगे। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि सदिश अदिश राशि में से कौन सा पूछा गया था। दूरी का पूछा होगा, चाल पूछा होगा, द्रव्यमान, आयतन, ताप या समय के बारे में पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। अब देख लेते हैं फ्रेंड मैथ्स और रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
तो फ्रेंड मैथ्स में जो सुबह की शिफ्ट में पूछे गए थे वही टॉपिक चल रहे हैं। तो फ्रेंड सुबह भी प्रतिशत से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था, आयु से भी क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में भी और फर्स्ट शिफ्ट में भी। सिंप्लीफिकेशन से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए हैं दोनों शिफ्टों में। बोर्ड मास रूल से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद में CI/SI चक्रवर्ती ब्याज से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ट्रेन से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया है। LCM SCF से क्वेश्चन पूछा गया है। लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछा गया है मैथ्स में। और विभाजकता के रूल से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें फ्रेंड आज की सेकंड शिफ्ट में फ्रेंड 13 का डिविजिबिलिटी रूल पूछा गया था। और फ्रेंड क्वेश्चन याद हो फ्रेंड मैथ्स में तो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। अब इसके बाद में देख लेते हैं फ्रेंड रीजनिंग में। तो फ्रेंड रीजनिंग में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड ब्लड रिलेशन से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मिरर और वाटर इमेज से फ्रेंड 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की सेकंड शिफ्ट में। और फर्स्ट शिफ्ट में भी फ्रेंड 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। और कथन निष्कर्षण से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद में कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है। डब्बे वाली लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा गया है, ये ऐसी डब्बे वाली। इसके बाद में दिशा दूरी से क्वेश्चन पूछा गया है। और NAD सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए इनसे भी। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के एनालिसिस में। और फ्रेंड इससे पहले देख लेते हैं कि स्टूडेंट के स्कोर कितना रहा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड जो स्टूडेंट का आज का जो स्कोर रहा है फ्रेंड कितना, तो लगभग फ्रेंड 40 से लेके 75 तक के लगभग आज का स्कोर रहा है सेकंड शिफ्ट का। और फर्स्ट शिफ्ट का कितना रहा था फ्रेंड, तो हाई स्कोर गया था फ्रेंड 82 और मिनिमम गया था फ्रेंड 50 स्कोर गया था आज की फर्स्ट शिफ्ट का। और सेकंड का जो गया है फ्रेंड 40 से 75 के बीच में गया है फ्रेंड टोटल हाई स्कोर। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस में।